हेडलाइंस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कमीशन का ऐलान ना होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात से इनकार पर अफसोस का इजहार कर दिया। कहा कि मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। हमसे 7 दिन में जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया और खुद तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगाए। ये सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। मुज़ाकरात के दरवाजे से दूर जाकर वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल है। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़ेह तौर पे लिखा था और इस पे खासी बहस हुई थी। हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। वो 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हमारी अपील होगी कि वो इस पर ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। एक तहरीर दे दें कि जनाब आपने ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। एक तहरीर और दे दें जिस तरह पहले तहरीर दी हुई है। पहले ही कह दिया था ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हैं, ये ख़त्म होने ही थे। सेनेटर फैसल बाबला कहते हैं कि पीटीआई और हुकूमत का हदफ एक ही था, दोनों चाहते थे बानी पीटीआई जेल में रहें। पीटीआई को ट्रम्प कार्ड का इंतज़ार था, अब ये प्ले कार्ड लेकर घूमते रहेंगे। मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए उसके मुताबिक जो मैंने आपको बताया था, और आगे ये आखिर में जाके जगज़ाई करने के लिए पाकिस्तान के लिए कोई बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे ड्रामेबाजी करने के लिए। लेकिन आज के दौर पे दोनों का हदफ पूरा हो गया। दोनों पीटीआई और गवर्नमेंट चाहते थे वो जेल में रहे, वो जेल में हैं और ये हुकूमत के ज़मानती हैं। हुकूमत इस तरह चलती रहेगी। ये उनके साथ ड्रामे करके, प्ले कार्ड करके, समझौते करके, मज़े लेकर, इक़्तिदार के भी, दौलत के भी, फैसिलिटेशंस के भी, और ये इसी तरह गवर्नमेंट चलाते रहेंगे कि इमरान खान साहब अंदर हैं, ये बाहर मज़े लेते रहें। और वही एग्जैक्टली हो रहा है। ट्रम्प कार्ड की भी हवा निकल गई जो मैंने आपसे कहा था और तारीखें दी थी उसके बिल्कुल मुताबिक ट्रम्प कार्ड का इंतजार था। प्ले कार्ड ले लेके फिरते रहेंगे। ये मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बैरिस्टर गौर को जवाब कहा, जब मैं कैद में था मुझे बस एक कंबल दिया गया। सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी है। जब मैं कहता था कि मुझे कुछ नहीं निकल रहा, साथ से कहता था मैं मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं। जब कोई फ्रीकैन जो है सियासी हों या अदरवाइज़ हों वो मुज़ाकरात में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना कोई हल निकल आता है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताए। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सजाएँ हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं और कन्फेशंस के बाद कि हमने उस दिन किया है। हमारी पूरी लीडरशिप तहत ये जनवरी के दिनों के अंदर नंगे फर्श में लोगों को उठाया जाता और एक कंबल दिया जाता। मेरे साथ ये जनवरी के दिन कौमी असम्बली में पीका एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। किसी भी हुकूमती इत्तेहादी ने मुखालफत नहीं की। अपोजिशन बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट कर गई। साफियों का भी एहतजाज प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। आपको तरीका पता है, ये तो कमेटी ने पास किया ना, तो आप इस पे ऑब्जेक्ट कर। बिल इज टेकन अप क्लॉज बाय देयर इज एन अमेंडमेंट इन क्लॉज 2। आपने अपोज ही नहीं किया। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत, अपोजिशन का वॉकआउट।
पेका एक्ट बिल वफाकी वजीर राना तनवीर की जानिब से पेश किया गया। बिल को ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पेका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की गई। अपोजिशन ने वॉकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपोजिशन अरकान बिल पेश होने से कबल ही ऐवान से चले गए। दूसरी जानिब बिल के खिलाफ सहाफ़ियों ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया और प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ था कि यह तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर की गई। हुकूमत की जानिब से पेका एक्ट में तरमीम का मसवदा शेयर नहीं किया गया। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, वहाँ झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। वज़ीर इत्तलात हत्तादाड़ की पार्लियामेंट प्रेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? इंतहा पसंदाना नुक्ता नज़र सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ये सिर्फ डिजिटल मीडिया पे जो फ्रीलांस से काम चल रहा है, बगैर एडिटोरियल कंट्रोल के, बगैर किसी रूल रेगुलेशन के, बगैर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के, जहां पे जो जिसका दिल करता है उस पर खबर लगा देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। इसमें कहां लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉ बनाए? इसमें कहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मजीद सख्ती होगी? इसमें कहां लिखा है कि प्रिंट मीडिया पर मजीद सख्ती होगी? इसके रूल्स बनने हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस खुलेगी, इससे मजीद सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बेहतर होंगे। जिसके पास एक कैमरा है वो पाकिस्तान को टैक्स नहीं देता। जितने डॉलर आते हैं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर आते हैं? हर किसी का एजेंट यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, यूके में बैठा है, वहीं पर डॉलर अदा होते हैं। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। उस चीज के लिए है कि हेट स्पीच को, वायलेंस को, एक्सट्रीमिज्म को और ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी को नुकसान पहुंचाती है। एक तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। वफाकी वजीर राना तनवीर की जानिब से पेश बिल को ऐवान ज़ीरी ने कसरत राय से मंजूर किया है। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद के साथ 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। रेगुलेशन अथॉरिटी मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन की मनसूखी मयारात के ताउन की मिजाज होगी। झूठी खबर फैलाओगे 20 लाख तक जुर्माना दोगे, 3 साल के लिए जेल भी जाओगे। पीका एक्ट ऐवान ज़ेरी से मंजूर हो गया। अब सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन की मनसूखी मयारात के तयन की भी मजाज होगी। यही नहीं, अथॉरिटी सहूलतकारी के साथ सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को यकीनी बनाएगी। बिल के मुताबिक अथॉरिटी मुताल्लिका इदारों को गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी कर सकती है। ताहम मुतासरा फर्द 24 घंटे में अथॉरिटी को दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। 9 अराकीन पर मुश्तमिल अथॉरिटी में सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा एक्स ऑफिशियल शामिल होंगे। 10 साल तजुर्बा रखने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील और IT एक्सपर्ट भी शामिल होगा। ट्रिब्यूनल का चेयरमैन साबिक जज होगा। अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम के बिल को मुस्तरद कर दिया है। कमेटी के ऐलान से अदालत रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है। कमेटी में PFUJ, PBA, CPNE, AEMEND और APNS शामिल है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि बिल कौमी असम्बली में मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया। इस बिल का मकसद सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी शामिल करना है, जिससे इख्तिलाफी आरा को जुर्म बना दिया जाएगा। अगर हुकूमत मुशावरत करना चाहती है तो बिल को सेनेट में पेश करने से पहले मौखर किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।